Hello, बच्चों. Let's read our question, and that is, with the help of a suitable diagram, describe the logistic population growth curve. हमें यहाँ पे logistic population growth curve को with the help of the proper diagram समझाना है. So सबसे पहले हम diagram draw करते हैं, and then we will discuss about it. सो ये हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ होता है. इसमें अगर हम अपने दिस वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस की बात करें तो हमको व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वाई एक्सेस तो हमको यहाँ पे मिलता है पॉपुलेशन का साइज. हियर यू कैन सिंपली राइट पॉपुलेशन साइज, और यू कैन ऑल्सो राइट द साइज ऑफ पॉपुलेशन. और इस एक्स एक्सेस पर हमको दिखता है बेसिकली टाइम, कि हमको कितने टाइम में हमारा पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो दिख रहा है. देन अगर हम इसके वेरियस फेसेस की बात करें, तो ये जो फेस आपको दिखता है यहाँ पे, ये जो धीरे-धीरे जहाँ से ग्रोथ इंक्रीज कर रही है या फिर हम कहें पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, इस फेस को हम बोलते हैं लॉग फेस. लॉग फेस, सॉरी, दिस इज नॉट कॉल्ड लॉग फेस, दिस इज एक्चुअली लैग फेस. इसके बाद का जो फेस आएगा हम उसे लॉग फेस कहेंगे. सो दिस इज योर लैग फेस. और जब इस फेज में यहाँ पे ये जो फेस आप देख रहे हैं जहाँ पे सडनली आपको एकदम से ग्रोथ दिख रही है, ये ग्रोथ क्या है? ये है लॉग फेस, या फिर हम इसी को ही कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेस. यहीं पे एक पॉपुलेशन ने क्या करा, एकदम से ग्रोथ कर लिया. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपोनेंशियल फेज. एंड देन वी विल सी द डिसेलरेशन हियर. यहाँ पे अब हमें क्या दिख रहा है? डिसेलरेशन, ग्रोथ धीमे हो गई. और इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे पॉपुलेशन थी वो कैसी हो गई? स्टेबल इक्विलिब्रियम फेज. कैसे स्टेज पर पहुंच गई है? एक स्टेबल इक्विलिब्रियम फेज पर पहुंच गई है जहां पे अब उसे ग्रोथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब उसे अपने आप साइज को मेंटेन करना है. और इस रीजन को अगर हम बात करें इस पूरे पार्ट की, कि भाई ये जो ग्रोथ का पार्ट हम जो देख रहे थे, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं के. और के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी. जब हम किसी भी इकोसिस्टम में ग्रोथ देखते हैं तो वो हमको बताता है कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, यानी उस जगह पर या उस एरिया में, उस इकोसिस्टम में कितनी कैपेबिलिटी है या उसमें कितने रिसोर्सेज हैं कि वो कितने लोगों को या कितने पॉपुलेशन को होल्ड कर सकती है. सो दिस शोज द कैरिंग कैपेसिटी हियर. एंड एज आई टोल्ड यू, यहाँ से हमें डिसेलरेशन दिख रहा है. ऑल्सो हम यहाँ पे अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं और लैग फेज. जब भी हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व की बात करते हैं, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट एस शेप्ड ग्रोथ कर्व. हम कैसे ग्रोथ कर्व की बात कर रहे हैं? एस शेप्ड. और यहाँ पे एस का मतलब होता है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व की बात कर रहे हैं. तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैसे एस शेप्ड बना है. और ये क्या होता है? अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमने क्या किया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमें बहुत कॉमनली मिलेगा, और हमने उसे एक न्यू कल्चर मीडियम में रखा. हमने क्या करा, उसे एक न्यू कल्चर मीडियम में रखा. तो क्या होता है, हम उसमें क्या अगर देखेंगे, इट विल शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. इट विल शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. और अगर हमें वहीं पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख गई तो हम क्या कह देंगे, भाई ये लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है या फिर एस शेप्ड ग्रोथ कर्व है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा दिख रहा है. अभी इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है कि जब यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि अब हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं एक लॉजिस्टिक पॉपुलेशन में क्या होता है, एक लॉग में जहाँ पे पॉपुलेशन को हर वो चीज मिल रही है जो कि उसे रिक्वायर्ड है, दैट इज व्हाट वी कॉल कैरिंग कैपेसिटी. सो वो क्या शो करेगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एज आई टोल्ड यू कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम इनोकुलेट करते हैं न्यू कल्चर मीडियम में, तो उसे न्यू रिसोर्सेस मिलते हैं, न्यू न्यूट्रिएंट मिलता है, जिसकी वजह से वो क्या शो करता है, तुरंत एक्सपोनेंशियल फेज शो करता है. एंड इवेंचुअली वो क्या करता है, फिर एक स्टेबल पॉपुलेशन पे पहुंचता है, जहाँ पे उसे ये ख्याल रखना है कि जो न्यूट्रिएंट है, जो ये कैरिंग कैपेसिटी है, वो सबके लिए बराबर है. सो दिस इज द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ. I hope this will help you. Thank you.